मेरा नाम अवनीश है और मेरी वाइफ सरिता के साथ मुझे 6 साल हो गए रहते हुए। एक दिन उसको अचानक से फ़ोन आया और फ़ोन में उसको बहुत खतरनाक खबर मिली। वह सुन के बहुत ज़्यादा वो हैरान हो गई। वो प्रेग्नेंट होने की खबर नहीं थी, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। वो खबर ऐसी थी कि उसने 5 करोड़ रुपए लॉटरी में जीत लिए थे। यह सुन के वो बहुत ज़्यादा उछलने लगी और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने जब मुझे ये बताया कि उसने 5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरे तो हवा ही उड़ गए और हम ज़ोर-ज़ोर से उछलने लगे और चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ में। और उसके बाद में हमने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सपने देखे। मैंने तो सपना देख लिया कि मैं बहुत बड़ी कार खरीदूँगा और बहुत बड़े बंगले में रहूँगा और इसके बाद में मुझे पूरी लाइफ कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो जैसे ही रुपए मिलेंगे वैसे ही अपने बॉस को जॉब के लिए मना कर दूँगा और उसके बाद में बिल्कुल भी जॉब नहीं करूँगा। तो फिर मेरी वाइफ ने और मैंने फैसला किया कि मेरी वाइफ पैसे निकलवाने जाएगी और जब मेरे ऑफिस का लंच होगा तो हम एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे और तब आगे की बातचीत करेंगे कि हम इस पैसे को कैसे मैनेज करें। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो फिर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में मैंने काम पूरा किया, लेकिन मेरे मन में बस एक ही बात थी कि आज के बाद मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही लंच हुआ तो मैं एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गया और रेस्टोरेंट में मैंने एक बहुत ही महंगी 5,000 की एक शैम्पेन की बोतल खरीदी, जो मैं और मेरी वाइफ साथ में पीने वाले थे। अब तो हम अमीर हैं, अमीरों जैसी लाइफस्टाइल जिएंगे। मैं अपनी वाइफ का वेट करता रहा, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। तो फिर मैंने वहाँ से जाने का सोचा, लेकिन पहले मैंने मेरी वाइफ को फ़ोन किया और फिर मैंने उसको कॉल लगाया, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने सोचा ये क्या गड़बड़ है, हो सकता है कि वो कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। तो मैंने उसका वेट किया, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया उसका, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। तो फिर मैं जाने ही वाला था कि अचानक उसका मैसेज आया। मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि हमारा सफ़र यहीं तक का था, अब मैं तुमसे ना मिलूंगी और तुमसे बातचीत करूंगी। मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ, अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और मैं सारा सामान ले जा रही हूँ अपना तुम्हारे घर से। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने पैसे शेयर नहीं करना चाहती मेरे साथ, मतलब आधे रुपए मेरे साथ नहीं बांटना चाहती, मतलब 2.5 करोड़। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मेरा ऐसा मन किया कि ये शैम्पेन की बोतल मैं दीवार पे तोड़ दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और शांति से एक जगह पे बैठ गया और उस शैम्पेन की बोतल को पूरी खाली किया। और शैम्पेन की बोतल को पीते पीते मैंने बहुत दिमाग लगाया और आराम से सोचा कि मैं क्यों भुगतूं सब कुछ, उसने गलती की है तो उसको मज़ा सिखाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने फिर दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ही भुगतना पड़ेगा। तो मैंने बदला लेने की ठानी कि अब तो बदला लेकर ही रहूँगा। तो फिर मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में फ़ोन लगाया और उनको सारी बातें बता दी और उनको मेरा जो टेक्स्ट मैसेज था वो भी फॉरवर्ड कर दिया और उनको बता दिया कि मेरी वाइफ ने बहुत बड़ी, मतलब 5 करोड़ की लॉटरी जीती है और उसने मुझे ये लॉटरी मिलते ही छोड़ दिया। तो ये खबर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग थी, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ थी उनके लिए। तो फिर उन्होंने ये खबर रातों रात ही छाप दी और जैसे ही सुबह हुई मैं एक दुकान में गया और अखबार उठाया और जैसे ही मैंने अखबार उठाया तो फ्रंट लाइन में वही खबर थी कि एक औरत ने अपने पति को छोड़ा पैसों के लिए, मतलब जैसे ही लॉटरी मिली तो उसने उसको छोड़ दिया। तो जैसे ही ये खबर फैलने लगी तो लोग मेरी वाइफ को नीची नज़रों से देखने लगे। लेकिन मैं यहाँ भी नहीं रुका, मैंने कोर्ट में दस्तक दी, मतलब कोर्ट में इस केस को ले गया। मैंने बहुत अच्छे वकील हायर किए और उसके बाद में कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। कुछ दिन केस चलने के बाद में जज ने फैसला सुनाया कि मेरी वाइफ को 2.5 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे, क्योंकि मैं केस जीत चुका था। और यहाँ तक कि मेरे जज ने मेरी वाइफ को 10 लाख रुपए जो मेरे वकीलों पे खर्च हुए थे वो भी देने के लिए कहा। तो इस हिसाब से मैं ज़्यादा अमीर हुआ, क्योंकि मेरे पास तो 2.5 करोड़ रुपए आ गए थे, लेकिन मेरी वाइफ को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। तो मैंने 2.5 करोड़ रुपए लिए और अपनी ज़िंदगी खुशी से जी। मेरे पास वाइफ तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारा पैसा था, जिससे मैंने जो जो सपने देखे थे महंगी कारों के, बंगले के, वो सारे पूरे किए। और मैंने मेरा पैसा बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया, जैसे कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में, जिससे कि वो धीरे धीरे वक्त के साथ में बढ़ सके। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में बताइए कि क्या आपको भी किसी वाइफ ने मेरी तरह इतनी बुरी तरह से छोड़ा है और आपने उसके खिलाफ क्या किया। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।